सूरह कहफ, कि हम सबकी फेवरेट सूरह है और हम पे फ़र्ज़ है, चाहे जुम्मे को पढ़ना किस्म का फ़र्ज़ ही समझ ले। और दूसरी जो है वो कस्में, कुरान में आने वाली। उन्होंने 3 सवाल पूछे थे, असहाब कहफ के बारे में, रूह के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। आपको ये पता होगा कि इलॉन मस्क ने एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। जी बिल्कुल। इस सब के बगैर ईसा को नहीं उठा लिया, असहाब कहफ को उठाते 300 साल बाद नीचे उतार देते, ये भी तो कर सकते थे। व्हाई दिस? हम में से कोई भी किसी वीरान इलाके में जाए, वहाँ एक गार है, उसके बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है, वहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, तो क्या आप दहशत ज़दा होकर भागेंगे? लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रुकूद, जिसका मतलब है कोमा। ये दज्जाल क्या है बेसिकली? थोड़ा सा सूरह कहफ पे बात करते हैं पहले। और सूरह कहफ में भी, चूंकि सूरह कहफ में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ज़ुल्करनैन का टॉपिक है, असहाब कहफ का टॉपिक है, तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो उससे पहले हम शुरू इस तरह करते हैं कि वो जो 3 सवाल पूछे गए थे, वो सवाल की क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर उसमें से हम एक सवाल जो कि पहला सवाल था, मतलब जो कि असहाब कहफ का जो सवाल था, हम उसको थोड़ा सा आज एक्सपेंड करें, क्योंकि उसका मेरा ख्याल से ताल्लुक़ हमारे वो जो क्या कहना चाहिए, गेटवेज एंड होल्स से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है उसका, डायमेंशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन आई है व्यूअर्स की तरफ से कि जी आप जो है ना लुकमा कम दिया करें, तो मैं अब खामोश होने जा रहा हूँ व्यूअर्स। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत एरिया आपने सेलेक्ट किया है, और जो जिस बात से आपने शुरू किया है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो जो 3 सवाल पूछे गए थे, कभी आपने सोचा कि वो 3 सवाल ही क्यों? अगर आज कोई इस्लाम पे, कुरान करीम पर सवाल उठाए, तो इस दुनिया के जितने भी टॉप फिजिसिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो सब इकट्ठे होंगे और जो सबसे मजबूत तरीन दलाइल होंगे वो इकट्ठा करेंगे। ये वही सिनारियो था जो उस टाइम था, कि उन्होंने अपने लिहाज से जो सबसे सख्त सवाल थे एकेडमिकली वो सामने लाए थे। वो डेलीगेशन आई थी और उन्होंने 3 सवाल पूछे थे, असहाब कहफ के बारे में, रूह के बारे में और हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में। आप ये जानते हैं, और शायद आप हैरान भी हों और व्यूअर्स भी, कि इन 3 सवालात के पीछे आज भी साइंस पड़ी हुई है। वो इन तीनों सवालात के जवाबात जानना चाहती है। आपको ये पता होगा कि हमारी ये कायनात कितनी बड़ी है, कि हम अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें तो हम इसको नहीं देख सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई है, सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इस कायनात को, कायनात ना हो तो कम से कम सोलर सिस्टम को ही समझ लें, वहाँ चले जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें सुला दिया जाए इतने वक्त के लिए कि वो उनकी एज भी ना बढ़े, वो रिसोर्सेज भी ना कंज्यूम करें, बिल्कुल, और वो ट्रैवल कर सके। ये वो सवाल है जिसके पीछे नासा मारा जा रहा है। बेशक आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया, कोशिशें बड़ी कर चुका है, और असहाब कहफ यही भी एक्सप्लेन कर चुका है। दूसरा, आपको ये पता होगा कि इलॉन मस्क ने एक डिवाइस पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरालिंक। जी बिल्कुल। न्यूरालिंक सिर्फ एक स्टेप है इसकी तरफ कि कैसे ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, ये मोहम्मद अली साहब जो हैं मेरे सामने बैठे हैं, इनके जो सेल हैं वो हर 7 साल बाद हर एक सेल रिन्यू हो जाता है। 120 डेज़ बाद इनका सारा ब्लड रिन्यू हो जाता है, इनकी स्किन रिन्यू हो जाती है, पर इसके अंदर जो एहसास है कि मैं मोहम्मद अली हूँ, वो एहसास, वो कॉन्शियसनेस जो है, कैरी फॉरवर्ड कैसे होती है, वो 7 साल बाद चेंज तो नहीं होती, वो तो वही रहती है, वो कुछ और है। वो चाहते हैं कि वो जो कुछ और है उसे हम कैसे ट्रांसफ़र कर सके इस बॉडी से जो टेम्परेरी है, जो ख़त्म हो जाती है। किसी तरह से हम इस एहसास को इसमें से निकाल कर एक ऐसी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दें जो कभी बूढ़ी ना हो, ऐसा कुछ डेवलप कर लें। तो वो क्या है, वो रूह क्या है, वो एहसास क्या है, वो कॉन्शियसनेस, उसका जवाब वो ढूंढते फिर रहे हैं, नहीं दे पाए। तीसरा, हज़रत ज़ुल्करनैन और उनका सबबा, उनके रास्ते, कायनात के रास्ते, वो समझना चाहते हैं। वो कायनात में घूमना चाहते हैं, वो हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र को समझना चाहते हैं, उनके असबाब को समझना चाहते हैं, वो उसको अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये तीनों सवालात अब तक साइंस घूम रही है कि हम इसको समझ सकें, और वो इसमें से एक को भी समझ नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो सवालात पूछे गए वो कितने गहरे थे। और आप जैसे कह रहे हैं कि आज हम अगर उसके एक को भी हम तो सिर्फ कुरान करीम की रोशनी में तदब्बुर करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, पर अगर हम एक को भी आज थोड़ा बहुत कंक्लूड कर पाएँ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बेशक बेशक। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है उसमें फिर हम पहले सवाल की तरफ ना चलें,
डायरेक्टली उसी पे चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि उनकी तादाद एक्स थी, वाई थी, जेड थी, लेकिन साथ ही अल्लाह ये कह रहे हैं तुम्हें उसकी तादाद से क्या लेना है, उनकी तादाद से। तो ये असहाबे कहफ कौन है और उनकी तादाद क्यों हम जानना चाहते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि जवाब से ज़्यादा सही सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। शायद हम सदियों से सवाल ही ठीक नहीं पूछ रहे। सवाल, जैसे कुरान करीम ने कहा कि तादाद इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट सवाल ये है, मेरे बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, मैं खुद जवान रहा हूँ, हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार भाई कितने जवान हैं, तो हमें तो ये सवाल पूछना चाहिए कि इन नौजवानों में ऐसा क्या था कि अल्लाह ताला ने इनके लिए फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लाज़ ही बदल दिए, इतना बड़ा एजाज़ दिया कि क़यामत तक इनका ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद रहेगा। इतना बड़ा एजाज़ आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला किसी को दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला शायद हमें ये कह रहे हैं कि तादाद ज़रूरी नहीं है, सोचो कि इतना बड़ा एजाज़ इसे क्यों मिला और तुम उससे क्या सीख सकते हो, तुम उसे अपने आप पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ज़रा सोचिए ना, इस एजाज़ को ज़रा देखिए ना। वो अंबिया कराम तो नहीं थे, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया, और हर जुमे हम उनका जिक्र करते हैं, हर जुम्मे उनका जिक्र करते हैं, और उनका जिक्र कुरान करीम में किया। और ऐसा जिक्र नहीं किया, उनके लिए इस दुनिया के जो आम इंसान के लिए कवानीन है उन्हें बिल्कुल बदल के रख दिया। क्यों? ये वो सवाल है जो हम नहीं पूछते, जो हमें पूछना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जिक्र हमें करने को क्यों कहा है। देखें, मैं और आप एक मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे के कुछ उसूल होते हैं, उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं, और जब भी आप उससे डाइवर्ट करते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों का सामना करना, लोगों के ख़िलाफ़ जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब से कुछ वक्त पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक पेंगुइन की, उसका पूरा काफ़िला एक तरफ जा रहा होता है और वो रास्ता बदल देता है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, क्यों? क्योंकि ये जो हम इंसान हैं, हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है। हम जो है वो बैंड वैगन अपील पे चलते हैं। बैंड वैगन अपील ये है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। कंफॉर्मिटी बायस है। हमें लगता है क्योंकि सब कर रहे हैं तो ये ठीक होगा। और जब आप सब कर रहे हैं और आप नहीं करते हैं, आप अपने एक बच्चे को देखें, अगर वो सही रास्ता अपना ले, हमारी डेफिनेशंस को देखें, हमारी डेफिनेशंस क्या है। अगर हमारा बच्चा सच्चा है तो हम कहते हैं कि बड़ा सादा इंसान है यार, इसको अपना फ़ायदा करना नहीं आता। हमारी डेफिनेशंस गलत हो चुकी हैं। तो अगर एक बच्चा आजकल सही रास्ते पे चले तो इसका मतलब है कि वो मेन स्ट्रीम से अलग हो जाएगा, तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। उसे किस किस नामों से पुकारा जाएगा, उसे अपने घर में अपने माँ बाप क्या क्या कहकर पुकारेंगे। वो सोशल प्रेशर को वो आपको लगता है हैंडल कर पाएगा? कभी भी नहीं। इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता। तो फिर ज़रा सोचें कि कुछ नौजवान, जब पूरा मुल्क उनके ख़िलाफ़, जब बादशाह ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि या हमारे साथ या ख़त्म, पूरा मुल्क ख़िलाफ़, और ये खड़े हो गए, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बादशाह आपके ख़िलाफ़ है, पूरा मुल्क सारे आपके ख़िलाफ़ हैं, और आप खड़े हो गए कि नहीं, मैं सच्चाई के लिए खड़ा होता हूँ। ये वो राज है जो असहाबे काफ का है, ये वो राज है जो मेरे लिए जिसमें सबक है। आज ज़रा देखें ना, कौन सा गलत काम है जो नहीं हो रहा, और जब आप कहते हैं तो क्या जवाब मिलता है? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप भी करें। इसीलिए कर रहे हैं ना हम लोग। तो जो एजाज़ मिला उनको, वो इसलिए मिला कि जब सारी दुनिया खिलाफ थी, वो अल्लाह के लिए खड़े रहे। मैं आज भी कहता हूँ, हर उस नौजवान से कहता हूँ जो ये देख रहा है, सिर्फ नौजवान से नहीं, उनके माँ बाप से, भाइयों बहनों से, सबसे, आज भी अगर आप अल्लाह के लिए खड़े होंगे तो आज भी वही अल्लाह की मदद होगी, कि सिर्फ अल्लाह के लिए। ये सोचे बगैर कि ये कैसे होगा, ये सब लोग तो मेरे खिलाफ हैं, कैसे ज़िंदगी होगी। अल्लाह की मदद है, फरिश्ते आएंगे कतार अंदर कतार, ऐसे ही। और ये वो सवाल है जिसे हमें पूछना चाहिए था, जिसे हमें समझना चाहिए था। सोशल प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करें। हमारी सारी आदतें जो हैं वो सोशल प्रेशर के अंदर हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सोशल प्रेशर की वजह से करते हैं। बेशक। और ये मैं डॉक्टर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि हमें हमेशा, वो एक शेर है मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ, सिद्धू एक इंडियन क्रिकेटर है, वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, तो हम चूँकि लोगों को खुश कर रहे हैं, तो इकबाल ने इसको कहा एक बुतान वहमो गुमा। तो हमारे चूँकि खुदा बदल गए हैं ना, हमारा अल्लाह खुदा नहीं रहा, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे खुदा बदल गए हैं। तो इसलिए हम जब ये लोग, इसीलिए जब हम अल्लाह के रास्ते में खड़े होने की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं रोक दूंगा अपने बच्चों को, यार बेटा क्या कर रहे हो यार, ठीक है, सब गलत टर्न ले रहे हैं तो भी ले लो, राइट। और जब आप वही आपने जिस बात की, नहीं तो ये वाकई अगर इस एंगल से, सिर्फ एक एंगल से सूरह कहफ को और असहाबे कहफ को समझ लेना, सिर्फ इसका ये देखें, हमारे बच्चों के जो आइडल्स हैं आजकल,
जो सुपर हीरोज़ हैं, जो स्पाइडरमैन है, जो सुपरमैन है, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, हमें तो कुरान करीम ने बड़ा साफ बता दिया था कि अगर आप पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ अल्लाह के लिए खड़े हो जाएंगे तो उन्हें दी सुपर पावर्स कि नहीं दी? बेशक ये सुपर पावर्स है कि नहीं है कि आप 309 साल तक पूरी दुनिया बदल जाए, पूरी सिविलाइजेशंस बदल जाए, आप नहीं बदले, तो दी कि नहीं दी? हमारे लिए ये रोल मॉडल होने चाहिए थे। मैं आपकी बात, सॉरी बीच में इंटरप्ट करने लगा हूँ, व्यूअर्स को गुस्सा आएगा इसलिए मैं पहले बता दूं कि, लेकिन मैं ना एक गौर कर रहा था तो किसी ने एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी। अच्छा, मैं ये अल्लाह ताला सुब्हान ताला के, वही आपकी बात है, जब आप कुछ सोचते हैं तो आपको अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि यार ये जो लायन किंग एक मूवी बड़ी मशहूर हुई थी बच्चों की, अब लायन किंग की आप स्टोरी उठा के देख लें तो आधी से ज़्यादा मूवी तो हज़रत मूसा के ऊपर बनी हुई है। सुपर हीरो बनाया हुआ है लायन किंग को बच्चों के लिए, लेकिन वो क्या है कि वो उसी से, वो क्या कहते हैं, जो उसकी इंस्पिरेशन है वो वहीं से ली हुई है। तो इसी तरह बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अच्छा, अब ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये तो हमने डिटरमिन किया कि उन्होंने ये क्यों किया। अब सवाल ये है यहाँ पर कि उनका ये सब कुछ कैसे हुआ। वो लॉज में थे कि जब अल्लाह सुब्हान ताला अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाते, जब जाते हैं तो मोजज़ा होता है, राइट। तो अब वो जो मोजज़ा है, ये मोजज़ा ही है ना एक किस्म का, साइंस के तो आज तक नहीं ढूंढ पा रही कि कैसे हुआ। बिल्कुल। सो हाउ डिड दिस हैपन एंड व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? अल्लाह सुब्हान ताला तो चाहते इस सब के बगैर ईसा को नहीं उठा लिया, साहब काफ को उठाते 300 साल बाद नीचे उतार देते, ये भी तो कर सकते थे। व्हाई दिस, हाउ, व्हाई एंड हुआ कैसे? देखें, सबसे पहले तो ये समझें कि अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की है कुरान करीम में, हम अनफॉर्चुनेटली कुरान करीम को बाकी बुक्स जैसा स्टडी करते हैं, इसका एक एक लफ्ज़ राज से भरा पड़ा है। अगर आप सोचेंगे, अगर आप तदब्बर करेंगे तो हर एक लफ्ज़ राज से भरा पड़ा। अल्लाह ताला इसकी पहली 10 आयतों में से मेरे ख्याल में 9वीं या 8वीं आयतों में कहते हैं कि क्या आपको ये असहाब कहफ वाला वाक़या अजीब लगता है? मतलब कुछ और बात अजीब है जो इसमें है। और ये सूरत जो है शुरू कैसे होती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा। किताब किससे शुरू हुई? पाक है वो ज़ात जिसने किताब नाजिल की अपने कुरान करीम पे। क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदा, ये वो किताब है, जब वो बासन शदीदा आएगा तो ये आपको क़य्यिमा ऐसे मजबूत सीधा रखेगी, आपके ईमान को डगमगाने नहीं देगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहेंगे दीवार की तरह, जैसे ये जवान खड़े रहे। आपको रोड मैप दिखा रही है। क्यों हमें कहा गया है कि दज्जाल से फितने से बचने के लिए आपने असहाबे सूरह काफ को पढ़ना है, या पहली 10 पढ़ लें, या आखिरी 10 पढ़ लें, या पूरा पढ़ लें? क्यों? कभी आपने सोचा? स्टार्ट कैसे लिया है आपको? वो किताब कुरान करीम वो है जो नाजिल की है, ये वो है जो आपको ऐसे स्ट्रेट रखेगी कि जो फितने आएंगे उसमें आपको डगमगा नहीं पाएंगे आप, ये आपको मजबूत रखेगी। ये वो राज है। फिर आपको मिसाल दी उन जवानों की कि वो खड़े रहे उस पूरे फितने के सामने। अब ज़रा सोचिए ना, कल आए ये फितना जो आपको कहे कि मैं, आप में रूह नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दूंगा, मौत कभी आएगी नहीं। आपको ये ऑफ़र करे, आपको कायनात के सफ़र के राज ऑफ़र करे, आपको असहाब कहफ जैसे मौजे साइंस से ऑफ़र करना शुरू कर दे, आपको ये सारी चीज़ें आएंगी सामने, दज्जाल की तरफ से आएगी। दज्जाल क्या है बेसिकली? धोखा है। इट्स अ सिस्टम ऑफ इल्यूजन। एक इल्यूजन का सिस्टम है जो आपको कोशिश करेगा कि आपको सीधे रास्ते से गुमराह करे। तो क्या चीज़ है जो आपको सीधे रास्ते पर रखेगी? ये वो रीज़न है जो आपको बताया है। ये है वो किताब जो आपको सीधा रास्ते पर रखी, कुरान करीम की समझ। और फिर आपको एक केस स्टडी भी बताई असहाब कहफ की, और सिर्फ बताई नहीं, असहाब कहफ को ऐसे एक्सप्लेन किया है आपके लिए जिसे अगर आप सोचें और समझें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें क्या राज पड़े हुए हैं। आपने कभी ये सोचा है कि कुरान करीम ने ये क्यों कहा, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने मारा उनके कान के पीछे? क्यों? आपने कभी ये सोचा कि कुरान करीम ने नीम के लिए लफ्ज़ तो नोम है, तो कुरान करीम ने नोम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया। सही कह रहे हैं। रुकूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। क्यों? रबतना का लफ्ज़ कुलूब के लिए क्यों इस्तेमाल किया है, जिसे हम मजबूत कहते हैं, पर वो बांधना भी है? क्यों? और सबसे अजीब बात जो है, सबसे अजीब बात जिस पे हमने नहीं सोचा, मौलवी साहब, आप अगर किसी वीरान इलाके में जाएं, हम में से कोई भी किसी वीरान इलाके में जाएं, वहाँ एक गार है, उसके बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है और वहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, तो क्या आप दहशत ज़दा होकर भागेंगे? नहीं। क्यों? कुत्ता है, कुछ लोग सोए हुए हैं। क्यों? आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो क्या है? रोब, रे एंड बे।
आप जहनी तौर पर जिस दहशत में आ जाए, एक खौफ आप पे तारी हो जाए। पर ये मंजर तो ऐसा नहीं है कि मुझ पे खौफ तारी हो जाए, जो दहशत ज़दा में हो जाऊं। फिर क्यों सोचा है कभी, क्यों, क्या वजह है इसकी कि कुरान करीम ने इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? वहाँ ऐसा क्या हो रहा था जिसे देख कर आप दहशत ज़दा हो जाती? जो आपकी आम दहशत ज़दा आप तब होते हैं जब कोई आम जिंदगी से हटकर चीज़ आप देखते हैं। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो असहाब काफ का वाक़या, चूँकि हम तदब्बुर कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा इल्म कमज़ोर है, जो परफेक्ट नॉलेज है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। मेरी इसके बारे में 2 अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को आज एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पहली को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर दूसरी को भी एक्सप्लेन करूँगा, दोनों लिहाज से। देखिए, जो असहाब काफ थे वो जिस गार में थे, सबसे पहले कहा उन्हें कान के पीछे मारा, फदरबना अला आज़ानिहिम, क्योंकि यहाँ वेगस नर्व गुजरी है। और लफ्ज़ नोम इस्तेमाल नहीं हुआ, नोम का मतलब है नींद, अगर वो सो रहे होते तो वो होता। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ रुकूद, जिसका मतलब है कोमा, कोमा में वो चले गए। उनकी आंखें खुली हुई हैं, वो कोमा में है। पर कोमा में एक मसला है, अगर आप कोमा में भी हैं तो आपका दिल चल रहा है, जैसे एक गाड़ी है वो चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपका, तो सेल्स आपके डिके हो जाने चाहिए कि नहीं? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो सेल्स डिके हो जाने चाहिए, 300-309 साल की बात है, वो डिके हो जाने चाहिए, पर वो नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने एक और लफ्ज़ भी, वरबतना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को हमने बांध दिया। आपको पता है, जो नासा अभी कोशिश कर रही है एस्ट्रोनॉट्स को सुलाने के लिए, उसमें एक कंसेप्ट है जिसे क्रायो स्लीप कहते हैं। क्रायो स्लीप, मैं ये कहने वाला था। हाँ, क्रायो स्लीप क्या है कि उनकी हार्ट बीट को इतना स्लो कर दिया जाए जैसे मौत के करीब है। उससे क्या होता है? उससे 2 काम होते हैं। आपकी मेटाबॉलिज्म तकरीबन रुक जाती है। जब आपकी मेटाबॉलिज्म रुक जाए तो आपका दिल बहुत ही इंतहाई धीमी रफ्तार से, आपके सेल्स जो है वो डिके नहीं होते, तो जो आपका प्रोसेस है वो डिके होने का वो रुक हो जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये हुआ था वहाँ पे, उनके दिलों को, रफ्तार को इंतहाई स्लो कर दिया गया था, जिसे अचीव करने, कैसे आपको पता है, नासा जो है वो क्रायोनिक्स के जरिए से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने हाई, मतलब लो टेम्परेचर पे इतना ठंड कर देते हैं कि वो स्लो डाउन हो जाए, मेटाबॉलिज्म भी रुक जाए, हार्ट बीट भी इतनी स्लो डाउन हो जाए, उस स्टेट में ले जाए। पर वहाँ पे एक मसला है, वहाँ पे मसला ये है कि फिर भी अगर मेटाबॉलिज्म भी रुक जाए, अगर हार्ट बीट भी बहुत स्लो हो जाए, उसके बाद भी चूँकि ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, ग्रेविटी, अपनी वजूद की ज़ोर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से इनकी बॉडी फिर भी ख़राब होगी। 309 साल की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सॉल्व होगा कि इनकी बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन पर और वो डिके होगी, ऑक्सीजन उसे इफेक्ट करेगा, ग्रेविटी उसे इफेक्ट करेगी। वो तभी पॉसिबल है जब वो गार ज़ीरो ग्रेविटी पे हो, बेशक, या वेरी वेरी लो ग्रेविटी पे हो। कुरान करीम जब ये वाक़या बयान करता है तो एक और जगह है, फ़ी फ़ज्वतिन मिन्हु, वो एक खुली जगह पे थे। अब इसको ज़रा समझिएगा, अल्लाह ताला के पास कामिल इल्म है, इस बात को ज़रा समझिएगा। वहाँ क्या हो रहा था इस गार में उस टाइम? इन असहाब काफ को सबसे पहले हार्ट बीट स्लो डाउन, मेटाबॉलिज्म रोक दी गई, उनकी जो बॉडीज़ हैं उस गार को ज़ीरो ग्रेविटी गार बना दिया गया, खुली जगह पे, और कहा कि वो हम उन्हें, उनकी बॉडीज़ को मूव कर रहे थे। आपने कभी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ज़ीरो ग्रेविटी में देखा? उनकी बॉडी कैसे मूव करती है जब वो सोए होते हैं? बेशक, ऐसे ऐसे। अब ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें एक सेकंड के लिए। आप जा रहे हैं एक इलाके में, पहाड़ों की, कोई नहीं है, आपका गुज़र अचानक एक गार से होता है, आप नज़र डालते हैं तो वहाँ 6-7 लोग और उनका कुत्ता हवा में मोहलिक होकर, अब आपको जो दहशत आएगी, भागो वहाँ से, आपको जो दहशत आएगी उस दहशत से आप भागेंगे। इस मंज़र पे आप पे रोब आएगा, इस मंज़र पे आप पे दहशत आएगी, उस मंज़र पे आप पे दहशत नहीं आएगी। तो सोए हुए आराम से। आप लोगों को ज़रूर ये समझना है कि क्यों अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, क्यों फदरबना अला आज़ानिहिम से बात किया, क्यों रुकूद इस्तेमाल किया, और रबतना अला कुलूबिहिम फ़ी फ़ज्वतिन मिन्हु रोब। अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्यों इस्तेमाल किए हैं? हम लोग इस पर सोचते क्यों नहीं हैं? कभी हमने अपने आप से ये सवाल किया है कि हमने इस पर क्यों नहीं सोचा?
तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये बनती है, और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी शेयर्ड है। मुझे जिसने इस डायरेक्शन में लगाया था उनको मैं मेंशन तो नहीं कर सकता यहाँ पे, पर उनके बाद जब मैंने अपनी रिसर्च की तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। अगेन अफला यतदब्बरून कुरान, हम अपना तदब्बर कर रहे हैं, पर मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग भी है इसके बारे में, असहाब काफ के बारे में। तो एक तो ये है, ये रूप तभी आएगा, ये अल्फाज जितने हमने इस्तेमाल किए हैं ये तभी इन लाइन होंगे जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को ऐसे समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। और जब ज़ीरो ग्रेविटी होती है तो एक ग्रेविटी का इफेक्ट भी बॉडी पे नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का इफेक्ट भी नहीं पड़ता, आप हवा में मोले तो आपकी मेटाबॉलिज्म भी रुक गई, आपकी हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो गई, ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं है, ऑक्सीजन का इफेक्ट भी आप पे नहीं, तो तमाम चीज़ें इन लाइन आ जाती हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं ख्याल जो मैं इस सवाल पूछना चाहूँगा उसके, एक चीज़ और जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है ना वो ग्रोथ के लिए या किसी भी जानदार को, वो है सूरज। तो शायद ऐसे भी ये भी डायरेक्शन चेंज की जा रही थी कि भी सूरज की तरफ भी वो उनको मुड़ रहे थे, और सूरज उनसे जो आयत है सूरज के बारे में उड़ करके गुजर जाता था। एग्जैक्टली। अब आप कहते हैं तो मैं दूसरी डायमेंशन नहीं, बिल्कुल खोलिए, इसकी दूसरी साइड को भी खोलता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा सवाल ज़हन में आया डॉक्टर साहब इस बात से, उसके एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें साबे, और फिर हम मैं चाहूँगा इसका जवाब बेशक आप उसके बाद दे दीजिएगा। एक तरफ अल्लाह ताला ने हमें साबे काफ का एक ये पूरा कंप्लीट पैकेज दिखाया कि जी कैसे उसको सूरज भी उनको आ रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, और हार्ट बीट स्लो हो गई। दूसरी तरफ गधे वाला वाक़या आता है तो वो गधा वो डिके हो गया और फिर वो जिंदा होता है। तो ये पैराडॉक्स क्यों है, मतलब वो वहाँ पर वो सेम एनालॉजी क्यों नहीं यूज़ की गई? एक साइड क्वेश्चन है, हम इसको भी पार कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, असल में जो मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन वो उससे बिल्कुल मैचिंग है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए उसमें इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी हमें एक चीज़ समझा दी है कि वक्त मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो एक पर 100 साल गुजार दूँ और एक पर एक लम्हा या एक लम्हा भी ना गुजरे। तो ये बात 19th सेंचुरी से पहले तो लोगों को बड़ी अजीब लगती थी कि कुरान करीम बड़ी अनसाइंटिफिक बातें कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि तब तक बिलीव ये था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। अगर मुझ पे 5 मिनट गुजरेंगे तो किसी और पे भी 5 मिनट गुजरेंगे। और कुरान करीम की चूँकि ये आयत थी, ये आयत सिर्फ नहीं है, कई जगह पे असहाब काफ का वाक़या टाइम अलग गुजरा, मारिज की जब बात करते हैं वक्त अलग गुजरा, जिस आयत में जिक्र करते हैं कि आपका हमारे यहाँ एक दिन आपके 1000 साल के बराबर है, टाइम अलग है। तो बार बार कुरान करीम इस तरफ इशारा कर रहा है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। तो 19th सेंचुरी से पहले, 18th सेंचुरी से पहले तो लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि कुरान करीम अनसाइंटिफिक बातें करता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज अवेलेबल नहीं था। फिर जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और उसने कहा कि टाइम रिलेटिव है, और उसने 2 कंडीशन बयान की कि 2 कंडीशन में टाइम रिलेटिव हो जाता है। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मतलब ये है कि आप जब भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे आप पे कोई वक्त नहीं गुजरेगा। आप जितना भी ट्रैवल करते रहें, आप हज़ारों साल ट्रैवल करते रहें, आप पे कोई, आप जो उम्र है वही आपकी उम्र रहेगी। और दूसरा, जब बहुत बड़ी ग्रेविटी, जैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी, जिसके करीब आप जाएंगे तो टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में वो लोग मिलर प्लैनेट के करीब गए, तो मिलर प्लैनेट के करीब उन्होंने मेरे ख्याल में 1 घंटा गुजारा है और ज़मीन पर 7 साल गुजर गए थे। और ये बेस्ड है फिजिक्स के कंसेप्ट्स पे। तो यानी आइंस्टाइन ने कहा कि इन 2 सिचुएशन में, कि जब स्पीड ऑफ लाइट हो और ग्रेविटी हो, पर कुरान करीम ने जब बयान किया असहाब काफ को, तो वहाँ पे तो स्पीड ऑफ लाइट भी पॉसिबल नहीं था और ग्रेविटी भी नहीं था। एग्जैक्टली। तो वहाँ फिर क्या हुआ, एक और डायमेंशन खोलते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है जहाँ पे टाइम रुक जाता है, और वो है, उसको मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। पहले आप टाइम को समझिए कि क्या है। टाइम ऐसे समझ लें कि एक बहता हुआ दरिया है, आप चाहे ना चाहे उसमें आप बह के गुजरेंगे, जा रहे हैं। अब अगर आप इस दरिया के दरमियान में एक पत्थर रख देंगे तो उस पत्थर के इर्द गिर्द वो पानी स्लो हो जाएगा, वो टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। एक कंसेप्ट है साइंस में, थ्योरेटिकल है भी, उसे कहते हैं एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सोटिक मैटर क्या है? कहते हैं कि एक तो हमारा मैटर है, आम मैटर, वो टाइम का पाबंद है, वो टाइम के साथ मूव करेगा, उसका दिल अच्छा हो या अच्छा ना हो। पर एक्सोटिक मैटर एक ऐसी चीज़ है कि उस पर टाइम का इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उस दरिया के दरमियान जो आपने पत्थर रख दिया है वो रुक गया है, वो एक्सोटिक मैटर है, उस पर टाइम अभी नहीं गुजर रहा, बाकी सारा
बह रहा है, वो रुका हुआ है उसी जगह पे। सही। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। ये पीछे से 2050 आ रहा है, 2075 आ रहा है और 3000 आ रहा है। तो पहले 2050 आएगा, फिर 2075 आएगा और ये मैं हूँ। ठीक है, चूंकि मैं इस पानी के साथ बह रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ, पर अगर मैं इस जगह पे रुक जाऊं, मुझको एग्जॉटिक मैटर सराउंड कर ले, तो मैं यहीं रुका हूं, 2026 गुजर गया और 3000 यहाँ आ गया, 4000 यहाँ आ गया, या जो भी, मैं वहीं के वहीं खड़े हैं, मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं, टाइम मेरे पास पहुंच गया। तो ओके, चलिए आप बताइए, मेरे इसमें कॉन्सेप्ट ज़हन में आया। तो आप वहीं पे हैं, टाइम आपके लिए टाइम रुक गया। आपने जहां पे फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उठाना था 300 साल बाद, 309 साल बाद उन्हें उठा लिया। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनकी गार को एक्सोटिक मैटर ने कवर कर लिया था, उसकी वजह से इनके लिए टाइम रुक गया था। इसको ऐसे भी ले लें, पानी है वो नॉर्मल बहता रहता है, पर अगर वो पाइप जिसमें पानी बह रहा है उसमें एक खास जगह पे उस पाइप को आप फ्रीज कर दें तो वो पानी वहां पे रुक जाएगा। बिल्कुल। तो पानी तो बह रहा है, पर जहां पे आपने उसे फ्रीज किया, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे वो पानी फ्रीज कर दिया गया वहां पे वो रुक गया। तो ये एक्सोटिक मैटर, ये साइंटिफिक कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल है, अभी वो इन्होंने नहीं फाइंड आउट किया, पर हम तो मौलवी साहब अब इस कायनात का 5% भी नहीं समझते ना। बेशक। हमें डार्क मैटर का कुछ पता है, डार्क एनर्जी का कुछ पता है, और वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 95% ऑफ द यूनिवर्स बनाते हैं, हमें उसका कुछ नहीं पता। तो एक्सोटिक मैटर की पॉसिबिलिटी बिल्कुल साइंटिफिक थ्योरीज में अवेलेबल है। अगर आपको एक्सोटिक मैटर कवर अप कर ले, आपके लिए टाइम रुक जाएगा। शायद 19th सेंचुरी से पहले जब हम कुरान करीम के टाइम के रिलेटिव होने पर साइंसदान हंसते थे, आज उन्हें एक्सोटिक मैटर की बात ऐसे लगी, और शायद 100 साल बाद वो कहें कि एक्सोटिक मैटर तो आ गया है, तो पॉसिबल है, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरी दूसरी अंडरस्टैंडिंग है असहाब कहफ के बारे में, कि वहाँ टाइम को रोक दिया गया था फॉर सर्टेन पीरियड, और वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो आपने वाक़या किया वो सेम सिचुएशन है। उसमें अल्लाह ताला ने आपको एक और चीज़ भी सिखाई। अल्लाह ताला ने आपको ये सिखाया कि मैं एक टाइम पे एक चीज़ पर टाइम मुख्तलिफ गुजार सकता हूँ। यानी वो गधा जो था वो ख़त्म हो गया था क्योंकि उस पर 100 साल गुजर गए थे, मगर उस खाने पर और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर वो टाइम और था। तो फिर रिलेटिविटी आपको बता दी कि मैं रिलेटिव कर सकता हूँ। तो जिस चीज़ ने एक्सोटिक मैटर ने अल्लाह आलम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और खाने को कवर किया, उस पर टाइम नहीं गुजरा, जिसको नहीं कवर किया वो टाइम गुजर गया, वो ख़त्म हो गया। बेशक। जिस तरह सलमान वाला भी जब खड़े रहे तो जिन समझते रहे कि वो खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जैसी वो उनकी लाठी कीड़े ने खाई, टाइम मूव कर गया। तो टाइम हमारे लिए नॉर्मल 3 डायमेंशनल बीइंग्स के लिए बिल्कुल अलग है, पर हायर डायमेंशनल बीइंग के लिए वो ऐसे नहीं है। हायर डायमेंशनल टाइम को बिल्कुल डिफरेंट, ये बातें तो आज से 100 साल पहले समझने के काबिल भी नहीं थी कि टाइम कैसे अलग हो सकता है। पर अभी आप तो दुबई बहुत जाते हैं, वो जो बिल्डिंग है बुर्ज दुबई कहते हैं, बुर्ज खलीफा। अच्छा, बुर्ज खलीफा जो है उस पे कहते हैं जो उसके टॉप पे है, अगर एक शख्स खड़ा हो और नीचे खड़ा हो तो उन दोनों की घड़ी में माइक्रो उसका फ़र्क होगा। नहीं, तो आप इसे देख लीजिए ना, कराची से लाहौर आते आते और लाहौर से पेशावर पहुंच देंगे तो अजानों के टाइम फ़र्क हो जाते हैं। बिल्कुल, पर ये वाला जो है वो ग्रेविटी की वजह से उसका डिफरेंस है। तो स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटी और एक्सोटिक मैटर, ये जो सिचुएशन है वो मुझे एक्सोटिक मैटर की लगती है। अल्लाह आलम, परफेक्ट नॉलेज अल्लाह ताला के।